राधे राधे दर्शकों, राधा माधव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक ऐसे भक्त की कथा सुनेंगे कि जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसके घर सहायता करने गए। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी सहित रहता था। उसके पिता ने कुछ अनाज और एक घर देकर उसे घर से अलग कर दिया। वह बचपन से ही भगवान में विश्वास और प्रेम रखने वाला था। वह सवेरे नहा धोकर शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाया करता था और अपनी बीती हर रोज भगवान को सुनाया करता था। जब पिता का दिया हुआ अन्न खर्च हो गया तब उसकी पत्नी ने कहा, सारा अनाज खर्च हो गया है, अब हम क्या खाएंगे। पत्नी को चिंतित देख उसे भी बहुत चिंता हुई। उसने सोचा, भगवान को हमारी चिंता है, वो सब जानते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वे ही सब ठीक करेंगे। तब वह शंकर जी के मंदिर गया। जल पुष्प पत्र आदि चढ़ाकर वह अपनी कहानी, अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते रोने लगा। तभी मंदिर में आवाज आई, बेटा जाओ, कोई चिंता मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। तब भगवान को उस व्यक्ति ने अपने घर आने के लिए निमंत्रण दिया। आज मेरे घर आकर मेरी तुच्छ सी सेवा स्वीकार करके मुझे दर्शन दें तो मैं समझूंगा कि आप ही हैं, तभी मुझे विश्वास होगा। इतना कहकर वह घर चला आया। रात्रि में वह पलंग पर लेटा हुआ था। कुछ समय के बाद एक काला सर्प उसे आता दिखाई दिया। उसने सोचा कि पता नहीं ये क्या है। जब उसने पास से देखा तो उसने देखा कि वह सांप है। उसे देखकर चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग लाठी भाला लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। तभी उसे याद आया कि मैंने शंकर जी को घर आने का निमंत्रण दिया था। तब उसने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। उसी क्षण सर्प बने भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब दरवाजा खोला, लोग बोले, कहाँ है सांप। उसने कहा, भाग गया। तब सारे लोग वापस चले गए। वह व्यक्ति और उसकी पत्नी भी सो गए। वह व्यक्ति सुबह चारपाई से उठने से पहले हर रोज पृथ्वी माँ के पैर छूता था। जैसे ही धरती को छूने के लिए उसने हाथ नीचे किया, उसे एक सोने का सिक्का दिखाई दिया। ये देख उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। तब उसे विश्वास हो गया कि सर्प के रूप में स्वयं भगवान उसकी सहायता करने उसके घर आए थे। फिर भगवान की कृपा से वह निर्धन व्यक्ति लखपति बन गया। उसने और उसकी पत्नी ने भगवान को सहे दिल से धन्यवाद किया। उसने भगवान पर सब कुछ छोड़कर स्वयं को उनकी भक्ति में लगा दिया। दर्शकों, विश्वास अगर सच्चा हो तो भगवान से बड़ा सच्चा साथी और सच्चा सहायक और कोई नहीं। ये थी एक भक्त की कथा। अब अगली कहानी में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधा कृष्ण।